हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का सोनी की क्लास में। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 12th की हिंदी। तो आप लोग अच्छे से मन लगा के पढ़िए। आज इसमें हम पढ़ेंगे 25 VBI ऑब्जेक्टिव। तो आप लोगों को शुरू से लास्ट तक पढ़ने हैं और देखने हैं कि आपके कितने सही हुए। ठीक है, तो चलिए हम बिना देरी करे हुए देखते हैं पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी सूरदास की रचना है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि सूरदास की कौन सी रचना है इन चारों में से। ए पुत्र वियोग, बी कड़वक, सी छप्पा या फिर डी पद। हो जाएगा ऑप्शन डी पद। सूरदास की रचना क्या है? सूरसागर है। सूरसागर है। और सूरसागर क्या है? सूरसागर है एक पद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पद। दूसरा क्वेश्चन है, आप लोगों को पता है कि इनका सूरदास नाम कैसे पड़ा? इनका नाम सूरदास पड़ा क्योंकि ये बचपन से ही, जन्म से ही अंधे थे और अंधे को लोग सूरदास कहते हैं, तो इसीलिए इनका नाम सूरदास पड़ गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, सूरदास किस भक्ति के कवि हैं? ऑप्शन ए राम भक्ति, बी कृष्ण भक्ति, सी मातृभक्ति या फिर डी देश भक्ति। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कृष्ण भक्ति। सूरदास जो है वो कृष्ण के भक्त थे, इसीलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कृष्ण भक्ति। 3 नंबर क्वेश्चन है, सूरदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं? ऑप्शन ए अवधी, बी खड़ी बोली, सी ब्रज भाषा या फिर डी मैथिली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ब्रज भाषा। ये सूरदास जी जो है वो ब्रज भाषा की कवि है। सूरदास ब्रज भाषा बोला करते थे, तो आंसर हो जाएगा ये ब्रज भाषा। ये ब्रज भाषा की प्रसिद्ध कवि है। 4 नंबर क्वेश्चन है, भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे? 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे, मतलब कौन से कवि थे जो भगवान कृष्ण की पूजा करते थे, मतलब वो उनको बहुत ज़्यादा मानते थे, बहुत ज़्यादा पूजते थे। तो ऑप्शन ए है तुलसीदास, बी जायसी, सी कबीरदास या फिर डी सूरदास। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सूरदास, क्योंकि सूरदास जो है वो भगवान श्री कृष्ण को बहुत ज़्यादा पूजते थे, बहुत ज़्यादा मानते थे, तो इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सूरदास। 5वां क्वेश्चन है कि सूरदास के पिता का नाम क्या था? ऑप्शन ए रैदास, बी रामदास, सी नंददास या फिर डी तुलसीदास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रामदास। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी रामदास। 6 नंबर क्वेश्चन है, सूरदास की माँ का नाम क्या था? ऑप्शन ए जमुना दास, बी हीराबाई, सी मोतीबाई या फिर डी लीलाबाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जमुना दास। ठीक है, आप सब अच्छे से याद करिएगा। चलिए 7वां क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन है, सूरदास किस धारा के कवि हैं? तो सूरदास जी जो है किस धारा के कवि है? ऑप्शन ए रामश्रय, बी कृष्णश्रय, सी शैव या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कृष्णश्रय। ये जो है कृष्ण के भक्त थे, तो इसीलिए कृष्णश्रय। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए 8वां क्वेश्चन है, कृष्ण कहाँ पर बैठकर भोजन कर रहे हैं? तो ये है सूरदास के कहे अनुसार, मतलब नंद की गोद में, बी यशोदा की गोद में, सी यमुना के किनारे या फिर कदम के पेड़ पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूरदास के कहे अनुसार वे नंद की गोद में बैठकर भोजन कर रहे हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी रचना सूरदास की नहीं है? इनमें से कौन सी रचना है जो सूरदास की नहीं है? ऑप्शन ए है सूरसागर, बी साहित्य लहरी, सी सूरसारवली या फिर डी सतसई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सतसई। सतसई जो है वो सूरदास की नहीं है। 10 नंबर बोल रहा है कि कौन सी रचना सूरदास की है? तो इसमें उसमें था कि नहीं है और इसमें है, तो ये सतसई नहीं है, दोहावली नहीं है और ये गीतावली नहीं है। तो इसमें कौन सी है? तो ये है सूरसागर है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सूरसागर। 11 नंबर क्वेश्चन है, सूरदास को किस चीज की भूख है? सूरदास को किस चीज की भूख है? ऑप्शन ए कृष्ण की जूठन, बी प्रेम की, सी काव्य रचना की या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कृष्ण की जूठन की, क्योंकि सूरदास जो है वो कृष्ण के भक्त थे और उन्हें कृष्ण की जूठन की भूख थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन है, सूरदास की अनुमानित जन्म तिथि क्या है? उनकी अनुमानित जन्म तिथि क्या है? क्योंकि उनका जो फिक्स जन्म तिथि है वो किसी को नहीं पता है, तो लोगों ने अनुमान लगाया है, तो इसीलिए अंदाजा लगा के सबने निकाला है कि हाँ कितना हो सकता है। तो ऑप्शन ए है 1475, बी 1478, सी 1480 या फिर डी 1482। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1478 ईस्वी।
13 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि अष्टछाप का नहीं है? ऑप्शन ए सूरदास, बी कृष्णदास, सी जायसी या फिर कुमन दास। तो अष्टछाप के कवि 8 थे और 8 में से ये सूरदास, कृष्णदास और कुमन दास, ये तीनों जो है वो अष्टछाप के कवि थे। और कौन नहीं थे, इसमें बोल रहा कि कौन नहीं थे, तो ये जो जायसी है वो नहीं थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जायसी। 14 नंबर क्वेश्चन है, द्वितीय पद में किस खाद्य पदार्थ का उल्लेख नहीं हुआ है? मतलब सूरदास ने किस खाद्य पदार्थ का उल्लेख अपने सूर सागर में नहीं किया है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा दही, बी माखन, सी मिश्री या फिर डी अपूप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अपूप। अपूप का मतलब होता है मालपुआ, और ये इन्होंने अपने जो सूर सागर में मालपुए का जिक्र नहीं किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बाबू आप लोग अच्छे से मन लगा के पढ़िएगा, एग्जाम में बहुत ही कम टाइम बचे हैं। तो आप लोग बताइएगा ईमानदारी से कि आपके कितने सही हुए हैं। ठीक है, अगर आपके 25 में से 25 सही हो जा रहे हैं तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही है, और अगर आपके 20 सही हो रहे हैं 25 में से तो समझिए आपकी मीडियम लेवल की है, और अगर आपके 25 में से 10 सही हो रहे हैं तो आपकी तैयारी बहुत ही ख़राब तरीके से चल रही है। आपको और ज़्यादा तैयारी करने की ज़रूरत है। तो ठीक है, आप लोग मेहनत करिए और कमेंट में ईमानदारी पूर्वक बताइएगा कि कितने सही हुए हैं आपके। तो देखिए 15 नंबर है, 15 नंबर बोल रहा है कि सूर सागर क्या है? तो सूर सागर क्या है? ऑप्शन ए पद, बी निबंध, सी कहानी या फिर डी कला। तो सूर सागर जो है वो है एक पद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 16 नंबर है, साहित्य लहरी किसकी रचना है? ऑप्शन ए जायसी की, बी सूरदास की या फिर सी कबीरदास या फिर डी तुलसीदास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सूरदास की है। साहित्य लहरी रचना जो है वो सूरदास की है। 17 नंबर क्वेश्चन है, सूरदास की रचनाओं की भाषा क्या है? तो वे ब्रज भाषा बोलते थे, तो इनकी सारी रचनाएं ब्रज भाषा में हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ब्रज भाषा। ये हमेशा याद रखिएगा, ये बार बार पूछा जाता है। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन है, सूरदास के गुरु का नाम क्या था? ऑप्शन ए नरहरिदास, बी विठलनाथ, सी वल्लभाचार्य या फिर डी आनंद दास। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, वल्लभाचार्य। सूरदास के गुरु का नाम था वल्लभाचार्य। 19 नंबर क्वेश्चन है, सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए? ऑप्शन ए अष्टछाप, बी संत मार्ग, सी पुष्टि मार्ग या फिर डी इनमें से कोई भी नहीं। तो पुष्टि मार्ग में हुए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पुष्टि मार्ग। पुष्टि मार्ग का मतलब होता है प्रेम, कृष्ण की भक्ति करना। तो सूरदास जो है वो बहुत बड़े भक्त कहलाए, तो उनको ये उपाधि दी गई पुष्टि मार्ग की। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। 20 नंबर क्वेश्चन है, 20 नंबर क्वेश्चन है, वल्लभाचार्य से मिलने के पूर्व सूरदास किस भाव के पद गाते थे? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझिए अच्छे से कि सूरदास किस भाव के पद गाते थे वल्लभाचार्य से मिलने से पहले। तो ये प्रेम, ऑप्शन ए है प्रेम, बी विरक्ति, सी दैन्य या फिर डी अवसाद। तो वल्लभाचार्य से मिलने से पहले वे दैन्य पद गाते थे। मतलब दैन्य का मतलब होता है गरीबी, असहारा, लाचारी, यही सब वो दुख व्यक्त करे चलते थे, इसी के पद गाए चलते थे गली गली में। ठीक है, फिर उनकी मुलाकात हुई वल्लभाचार्य से, और फिर वहाँ जाके वे प्रेम के गीत गाने लग गए, और ये कृष्ण भगवान में इतने लीन हो गए कि वे सबसे बड़े भक्त बन गए, और जब से वे प्रेम मार्ग की धारा के कवि कहलाए। ठीक है, आप सभी को ये सब याद रखने हैं, ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दैन्य। सूर सागर किसकी रचना है? ऑप्शन ए रैदास, बी सूरदास, सी नंददास या फिर डी तुलसीदास। तो ये याद रखना आप सभी को, सूर सागर जो है वो सूरदास की रचना है। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन है, कन्या का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए स्त्री, बी वधू, सी पत्नी या फिर डी गोद। तो इसका राइट आंसर ये चारों होगा। कन्या का ये जो अर्थ है वो चारों होता है, लेकिन आपको यहाँ पे क्या समझना है ये अच्छे से देखिएगा। यहाँ पे कन्या का अर्थ ये चारों नहीं है, यहाँ पे सिर्फ गोद है। यहाँ पे कन्या का अर्थ गोद है, ये सूरदास के कहे अनुसार ये गोद है, क्योंकि भगवान और उनकी माँ यशोदा की कहानी यहाँ पे बताई गई है कि वे गोद में खेला करते थे।
पे जो आप अच्छे से समझिए कि कन्या का जो अर्थ है वो गोद होगा, ये चारों नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर कहीं पे पर्यायवाची पूछ दिया कि कन्या का अर्थ क्या होता है तो आपको ये चारों ही आंसर कर देने हैं, क्योंकि ये चारों ही होता है। ठीक है, उम्मीद है आप सभी को अच्छे से समझ आ गई होगी। 23 नंबर क्वेश्चन है, सूरदास की कीर्ति है। ऑप्शन ए प्रणभंग, बी जयद्रथ वध, सी साहित्य लहरी, या फिर डी बर भय रामायण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, साहित्य लहरी। 24 नंबर क्वेश्चन है, सूर सागर किस भाषा में रचित है। ऑप्शन ए भोजपुरी में, बी संस्कृत में, सी ब्रज भाषा में, या फिर डी अवधी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रज भाषा में। 25 नंबर और लास्ट क्वेश्चन नंबर है कि सूरदास के संकलित पदों में कौन सा रस है। ऑप्शन ए श्रृंगार रस, बी वात्सल्य रस, सी हास्य रस, या फिर डी रौद्र रस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट में बताइएगा। देखते किसको क्या पता है, कितना पता है, इसी से पता चलेगा कि आपके कितने सही हुए हैं और कितने गलत। ठीक है, तो इसका हम आंसर नहीं बताएंगे, इसका आंसर आपको बताना है कि ये चारों में से कौन है एक राइट आंसर। ठीक है, तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। आप लोग कमेंट में ईमानदारी पूर्वक बताइएगा कि किसके कितने सही हुए। ठीक है, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।